पहला प्यार चिराग पासवान और आखिरी प्यार चिराग पासवान। मैंने जब उनको छोड़ा तो उसके बाद मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया। मतलब मन में अभी भी चिराग पासवान है, बस दिल टूट गया है। नहीं, मन में मैं देखिए, मेरा कोई पर्सनली उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, या मेरा कोई बैर भी नहीं उनसे, या कोई पुराना दुश्मनी भी नहीं उनसे। जनता की समस्याओं को लेकर हम इतनी बड़ी पार्टी का निर्माण किए हैं, जो बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बिहार के लिए हमें ऐसा सोच रखा है। और जब वो सोच धरातल पे नहीं दिखेगी तो उस आदमी के साथ आप क्या काम करेंगे जो खुद पहले से असमर्थ। मतलब पर्सनली काम के लिए बोले थे या नहीं, जनता पर्सनली के लिए? मेरा कोई पर्सनली काम नहीं होता। अच्छा। मेरा कोई पर्सनली काम नहीं है, जनता का ही काम है। आप पहुंचते कहाँ हैं? जहां पे आपको भीड़ दिखती है। आम जनता के पास आपको पहुंचने की फुर्सत नहीं है। आपको उस गरीब तबके के पास पहुंचना चाहिए ना, जो जरूरी है। तो हमें भीड़ लेके नहीं जानी है ना। हम अगर आम जनता के शुभचिंतक हैं तो हमें भीड़ मिले ना मिले, हमें एक भी आदमी ना मिले, हमें उसके दुख में पहुंचना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यह दम भरने वाला, यह कहने वाला लोजपा रामविलास पासवान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जब भी कुछ भी पूछिए, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, भाई वो कुछ नहीं जानते हैं, बस यही जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में जानते हैं, बिहारियों के बारे में सोचते हैं। जहां भी कुछ भी होता है चिराग पासवान पहुंच भी जाते हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी जो इंटरव्यू ली थी उनके कार्यकर्ताओं से यह पूछी थी कि भाई ऑफ कैमरा जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं आपका, ऑफ कैमरा वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं के साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है, चिराग पासवान वहां पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। उन्होंने कहा जो भी कह रहा है यह गलत कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ, हमारे पास प्रत्यक्ष भी है, प्रमाण भी है। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान के कार्यकर्ता ही जुड़े हुए हैं, जो कि अब वह पार्टी को छोड़ चुके हैं और उनके साथ साथ कम से कम सैकड़ों लोग उस पार्टी को छोड़े हैं और आनन फानन में इन्होंने एक अलग ही पार्टी बना ली। पहले तो हम इनसे मिलवाते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हमने पहले भी मुलाकात की थी। मृत्युंजय सिंह, आपने एक अलग पार्टी बनाई, चिराग पासवान को इतना लोग पसंद करते हैं। जब पहली बार हम लोग मिले थे उसमें बात किए थे, आप भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बातें करते थे, चिराग पासवान को पसंद करते थे। आखिर युवा हैं आप, कैसे मतलब मोह कैसे भंग हो रहा है भाई? देखिए, जो भी चिराग पासवान जी के नजदीक जाएगा उसका मोह भंग होना ही है। दूर से हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे और जब पूरी कहानी सच्चाई आपको पता चलेगी तो मोह भंग होना ही होना है। आप वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम को जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपका भी मुंह भंग हो जाएगा। हर किसी का मुंह भंग हो क्या जाता है। क्या आपके साथ क्या हुआ कि मोह भंग हो गया? देखिए, जब आप जनता की शिकायत, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच जाते हैं और आपको कोई अगर पदभार मिला है तो आप जनता की समस्याओं को ही आप अपने सीनियर से, अपने लोगों से बताएंगे। क्या कौन सा पदभार मिला था आपको? मैं प्रवक्ता था वहाँ पे। अच्छा। तो अगर आपको वो समस्याएं मिलेगी और उस समस्याओं को लेकर अगर आप जाएंगे और जब वहां से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर आखिरी अंतिम छोर तो चिराग जी हैं। नीचे से आप जब शुरू करते हैं तो आप अंतिम छोर तो चिराग जी हैं। जब वहां भी देने के बाद आपको ये जवाब मिले कि देखिए अभी चुनाव का समय है और अभी हम कुछ भी ऐसा करने में असक्षम हैं, अच्छा। तो जो आदमी अभी एक संसद में असक्षम है, अगर उनके पास अगर 2-4 विधायक हो जाएं तो फिर तो वो और असक्षम हो जाएंगे ना। क्योंकि अभी तो 1-2 लोगों का डर उनको है, अभी हो सकता है पूरे लोगों का जब डर बन जाए तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई चिराग पासवान को एक दो लोगों से क्या डर हो जाएगा? अभी क्या बात कर रहे हैं? मैं जो बात बोल रहा हूँ उसकी सच्चाई आपको 2024 में ही देखने को मिलेगी। जब किनसे चिराग, डर रहे हैं चिराग मैं पासवान? बता रहा हूँ जब वो सच्चाई आपको जल्द ही देखने को मिलेगी 2024 में ही, जब उनको टिकट मिलेगा बीजेपी की तरफ से 3 और उम्मीदवार है उनके पास 5। लेकिन 6 तो बात कही जा रही है भाई, 6 पूरी टिकट पूरे मिलेंगे। लोजपा को मिला के 6 मिलने वाली है। हाँ हाँ पूरे लोजपा को मिला के मिलने वाली है, ना कि चिराग पासवान को मिलने वाली है। हाँ, लोजपा वही तो चिराग पासवान है ना, उन्हीं की पार्टी को लोजपा मिलेगा की ना। 2 पार्टी हैं, लोजपा की 2 पार्टियां हैं। अच्छा, आप पशुपति पारस की जी बात जी, कर रहे उनको हैं? आप भूल कैसे जाते हैं। अच्छा। पशुपतिनाथ पारस और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी दोनों मिला के लोजपा पूरी हो गई है ना। तो पूरे मिला के 6 सीटें मिलने वाली है और एक राज्यसभा की सीट मिलने वाली है। ठीक है, अब एक अनार और 100 बीमार वाली हालत है। 3 टिकट मिलने वाले हैं, 5-5 उम्मीदवार पहले से बैठे पड़े हैं।
तो पार्टी का रूप तो अभी 24 में ही देखने को लोगों को मिलेगा। अभी 24 में क्या होने वाला है वो खुद सबको देखने को सामने मिल जाएगा। वो सबको बांधने में और डर से ऐसे डरे हुए हैं वो कि सबको बांधने में ही लगे हैं। तो कौन 5 उम्मीदवार बैठे हुए हैं? अब ये हमसे आप पूछती हैं, ये तो सबको पता है कि 5 उम्मीदवार उनके पास हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं तो आप बताइए कि वे पूछिए। राजू तिवारी जी हैं, उसके बाद सत्यानंद शर्मा जी हैं, संजय पासवान जी हैं, 2 परिवार खुद से चिराग पासवान जी हैं, है ना? अच्छा, तो सबको नहीं मिल पाएगा तो लड़ाई तो होगी। तो होना ही है, वो तो होना ही है ना, वो तो होना ही है, सबको चाहिए सीट, कैसे होगा? चलिए मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि कुछ दिक्कतें आई थी, आप वहां पर गए थे, आपकी बातें नहीं सुनी गई, उसके बाद चिराग पासवान के पास गए, वहां भी नहीं सुनी गई, क्या प्रॉब्लम हुआ था जो आप वहां पर गए थे? ये भी मैं सुनने के मतलब मिल रहा है, आप बता रहे थे कि जैसे कि हम लोग बहुत देर तक वहां पर बैठे लेकिन फिर भी समस्या नहीं हुई। हमने डायरेक्टली उनके फ़ोन पे भी मैसेज भी किया, उनको डायरेक्टली फ़ोन किया, लेकिन समस्याओं का जवाब सीधा-सा अगर आपको आए कि अभी थोड़ा-सा हम असमर्थ हैं, तो जब आदमी असमर्थ है, तो उस आदमी के साथ आप क्या काम करेंगे जो खुद पहले से असमर्थ? मतलब पर्सनली काम के लिए बोले थे या नहीं, जनता पर्सनली के लिए? मेरा कोई पर्सनली काम नहीं होता, अच्छा। मेरा कोई पर्सनली काम नहीं है, जनता का ही काम है, जनता का ही काम लेके मैं जाता हूँ किसी के पास, और मेरी पहली पार्टी और आखिरी पार्टी वही है। मैंने ना किसी पहले किसी पार्टी में ज्वाइन किया था और ना मैं कभी दूसरे पार्टी में ज्वाइन भी करने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता था ना वो। जब किसी के लिए अगर पहला और आखिरी चीज़ हो, तो एक कहावत है कि किसी का पहला और आखिरी प्यार कोई हो, तो उसके लिए वो मायने रखता है। तो मेरे लिए तो मायने रखता था। पहला प्यार चिराग पासवान और आखिरी प्यार चिराग पासवान। मैंने जब उनको छोड़ा तो उसके बाद मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे ऑप्शन आए मेरे पास, लेकिन हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया। मतलब मन में अभी भी चिराग पासवान है, बस दिल टूट गया है। नहीं, मन में मैं देखिए, मेरा कोई पर्सनली उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, या मेरा कोई बैर भी नहीं उनसे, या कोई पुराना दुश्मनी भी नहीं उनसे। हमारा तो वैचारिक मतभेद है। जो जनता की समस्याओं को लेकर हम इतनी बड़ी पार्टी का निर्माण किए हैं, जो बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बिहार के लिए हमें ऐसा सोच रखा है, और जब वो सोच धरातल पे नहीं दिखेगी, तो एक जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो यही करेगा जो हमने किया। अच्छा। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं? जहाँ भी कुछ भी होता है वहाँ चिराग पासवान पहुंचते हैं, आप देख ही रहे हैं कैमरों में भी दिखता है, मीडिया में लगातार वो छाए हुए हैं। कहीं भी देखिए, कुछ हो रहा है तो चिराग पासवान बिल्कुल आंसू बिल्कुल, पोंछने के लिए पहुंच जा रहा है। देखिए, हवा में चलना, मीडिया में चलना और धरातल पे चलना, तीनों में बहुत अंतर होता है ना? हवा में चलना, जैसे मान लीजिए हमने रैली कर ली, अभी हमारी रैली नवादा में हो रही है, आदमी कहाँ से आ रहे हैं? तो बक्सर से आ रहे हैं। आदमी कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। तो हमारे पास कार्यकर्ता हैं, 10,000 कार्यकर्ता हैं, कहीं पहुँचा के भीड़ लगा लो, है ना? वो रैली और वोट की रैली, दोनों में अंतर होता है। वोट में कन्वर्ट करना है, तो गुंजन सिंह के साथ भी बहुत सारी भीड़ है। तो अब बोलिए, वो भी पीएम मतलब सुप्रीम कहीं उम्मीदवार है। भी होता है तो वहाँ चिराग पासवान पहुंचते हैं ना वही तो आपको मैं पहुंचने के बता रहा लिए। हूँ ना, जब पहुँचने का तरीका होना चाहिए ना, पहुँचने का तरीका होना चाहिए। आप पहुँचते कहाँ हैं? जहाँ पे आपको भीड़ दिखती है। आम जनता के पास आपको पहुँचने की फुर्सत नहीं है। आपको उस गरीब तबके के पास पहुँचना चाहिए ना, जो ज़रूरी है। आप नीलेश मुखिया के पास पहुँचते हैं, वो गरीब नहीं है। आप जो पंचायत समिति मारा गया था रक्सौल में, उसके पास पहुँचते हैं, वो गरीब नहीं है। गरीब कौन है? जो अभरन चक में मारा गया, गाड़ी में उसकी लाश मिली। अरवल में क्या हुआ था वहां भी तो पहुंचे थे, वो भी तो गरीब था, तो क्या कह रहे हैं? वहाँ पे अरवल में क्यों पहुँचे? क्योंकि वहाँ पे रैली होनी थी उनकी। हज़ारों की भीड़ जुटनी थी पहले से। सारा प्रोग्राम सेट था पहले से। तो हमें भीड़ लेके नहीं जानी है ना। हम अगर आम जनता के शुभचिंतक हैं, तो हमें भीड़ मिले ना मिले, हमें एक भी आदमी ना मिले, हमें उसके दुख में पहुंचना चाहिए। कार्यकर्ताओं के पास पहुंच जाते हैं कुछ होता है तो। बिल्कुल पहुंचते हैं। अभी 4 महीने से उनका मीडिया प्रभारी बीमार पड़ा हुआ है, और उसी रास्ते से 4 बार आए होंगे, गए होंगे। 10 कदम जाके अभी तक देखने नहीं गए होंगे उनको। कौन मीडिया प्रभारी बीमार पड़ रहे हैं? अंजनी कुमार कश्यप जी हैं, वो पालीगंज और अरवल के थोड़ा सा बीच में है, पड़ते हैं वो। उनका घर है रानी तालाब और अरवल के बीच में है। उसी रास्ते से अभी तक 4 प्रोग्राम हो चुका है उनका। अभी तक उनके जिला अध्यक्ष ने शायद बताया नहीं हो उनको, या उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारा मीडिया प्रभारी पिछले 4 महीनों से पैर लेके बैठा हुआ है। तो अब देखिए, कुछ लोग चमचागिरी करते हैं, हम चमचागिरी में विश्वास नहीं लेकिन करते। शायद हो सकता है हर जगह चिराग पासवान नहीं पहुंच पाए, अकेला आदमी कहाँ कहाँ पहुंचे, लेकिन उनके लोग तो पहुंच ही जाते हैं, उनके जिला यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं बनाए हुए हैं। देखिए, अगर हम इसी रास्ते से गुजर रहे हैं,
हमें इसी रास्ते से गुजरना है और 10 कदम दूरी पे हमारा कार्यकर्ता पड़ा हुआ है। तो इतना भी तो बिजी शेड्यूल नहीं हो सकता कि 10 मिनट हम अपने शेड्यूल को इधर-उधर नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता ना। हम जब अरवल से चले हैं और रानी तालाब होके ही हमें पटना आना है। हमें नवतपुर होके ही पटना आना है। नवतपुर और अभ्रंचक में कितना दूरी है आपको भी पता है ना? 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। वैसे लोगों के पास नहीं जाते हैं, जाते हैं तो जहाँ भीड़ नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। पहले से सेटिंग होगा कि यहाँ पे भीड़ जुटेगी तो जाएंगे। वो तो छोड़ दीजिए ना, वो रैली तक में नहीं जाते जहाँ भीड़ नहीं होती। आप देख लीजिए किसान प्रकोष्ठ का रैली हुआ था। किसान प्रकोष्ठ के रैली में पूरे दिन वो बैठे रह गए अपने ऑफिस में, लेकिन रैली में नहीं गए। हम लोग भी सुन रहे थे कि चिराग पासवान वहां आने वाले हैं। हम लोग भी आने वाले क्या, उसी के लिए वो आए थे, उसी मीटिंग के लिए आए थे। भीड़ नहीं जुट पाने के कारण से वहां पे नहीं गए। आपस में उनके कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी आपस में किया, इसी कारण से, इसी बात को लेके। तो जब ये सब चीज देखने को मिलता है ना तो दुख होता है कि वैसी पार्टी में हम क्यों है जहाँ पे कोई अनुशासन नहीं है, कोई चीजें है ही नहीं। फिर अब मुझे बताइए कि कितने कार्यकर्ता आपके साथ हैं जो आपके साथ वहां से लोजपा से छोड़कर आपके साथ आए हैं? अभी 2000 प्लस कार्यकर्ता हैं जो लोजपा छोड़ के हमारे साथ आएंगे। अच्छा, कितने दिनों में आपके साथ जुड़ जाएंगे? अभी 1 तारीख से हमने शुरू किया जोड़ना और अभी 6 तारीख हो चुके हैं। अभी तक लगभग 1200 प्लस कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं और लगभग 44-45 उनके पदाधिकारी जुड़ चुके हैं और धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ेगी। अभी तो निचले लेवल के लोग जुड़ रहे हैं। अभी थोड़े से दिनों का इंतजार कीजिए। कौन सा पार्टी का नाम रखा है? भारतीय जन जागरण पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा पोल खोल रहे हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान की ही पार्टी में ये पहले से थे और जैसा कि ये कह रहे हैं कि मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार चिराग पासवान ही, और उसके बाद अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और बहुत सारे कार्यकर्ता को, यानी कि यूं कर लें कि लोजपा के कार्यकर्ता को यह वहां से तोड़कर अपने पास लेकर आ गए हैं। यानी कि 2000 प्लस अभी तक कार्यकर्ता को ये जोड़ दिए हैं और भी जोड़ने वाले हैं। आप समझ सकते हैं चुनाव का माहौल है और ऐसे में लोजपा रामविलास पासवान की भी पार्टी पूरे जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगी हुई है। एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। हर जगहों से कार्यकर्ता वहां पर जुड़ रहे हैं और ऐसे में ये उसी पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर और इनके बयान पर चिराग पासवान की पार्टी को? चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।